हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम जून 2025 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को MPS 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को मैं चाहता हूं कोई दे दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है और कहते हैं कि क्वेश्चन ऐसा आ गया, वो आ गया। ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आपका जो MPS 1 है वो फर्स्ट ईयर का पेपर है और इसमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि MPS 1 में आपको पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत। इसमें पढ़ना क्या है? इसमें राजनीतिक सिद्धांत आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समय। समय जो है ये 3 घंटा का है। चूँकि 8 क्रेडिट का जो पेपर होता है उसका एग्जामिनेशन का समय जो होता है वो 3 घंटा का होता है और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। कितना का होता है? वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और पास के लिए आपको 40 नंबर लाना ही लाना है। अगर उन 40 नंबर आ जाता है तो नॉट कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ और, 40 नंबर आपको टर्म इन एग्ज़ाम में लाना है, ना कि असाइनमेंट का नंबर जोड़कर। असाइनमेंट का नंबर अलग जो आएगा, जो स्टडी सेंटर में आपने जमा किया होगा उसका अलग होगा और इसका अलग है। एग्जामिनेशन में आपको 40 नंबर लाना ही लाना है पासिंग के लिए। उसके बाद आपको जो प्रश्न होगा, प्रश्नों की संख्या 5 होगी। ग्रुप होगा A और ग्रुप B। ग्रुप A से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप B से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। टोटल 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और दोनों ग्रुप को टच करके बनाना है। आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है। वर्ड लिमिटेशन है, 500 वर्ड में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। अब चलिए कॉपी पेन निकालिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कीजिए। सबसे पहला जो प्रश्न है, भूमंडलीकरण के युग में राज्य संप्रभुता को विभिन्न चुनौतियों का वर्णन कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भूमंडलीकरण के युग में राज्य संप्रभुता को विभिन्न चुनौतियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य पर समकालीन बहस का विश्लेषण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि कल्याणकारी राज्य पर समकालीन बहस का विश्लेषण कीजिए। कल्याणकारी राज्य पर समकालीन बहस का विश्लेषण कीजिए। वेलफेयर स्टेट की बात यहां हो रही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र के उद्भव और विकास की व्याख्या कीजिए। 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र के उद्भव और विकास की व्याख्या कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, आधार और अधिरचना के बीच संबंध के बारे में एंटोनियो ग्रैम्शी के विचारों का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि आधार और अधिरचना के बीच संबंध के बारे में एंटोनियो ग्रैम्शी के विचारों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं, हेराल्ड लास्की के अधिकार सिद्धांत की चर्चा कीजिए। हेराल्ड लास्की के अधिकार सिद्धांत की चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों को पहचानिए और उनके निहितार्थ का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों को पहचानिए और उनके निहितार्थ का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, रूढ़िवाद अर्थात अनुदारवाद, रूढ़िवाद या अनुदारवाद के अर्थ की
व्याख्या कीजिए और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रूढ़िवाद अर्थात अनुदारवाद के अर्थ की व्याख्या कीजिए और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, गांधीवादी दृष्टिकोण में अधिकारों और कर्तव्यों के विचार की व्याख्या कीजिए। गांधीवादी दृष्टिकोण में अधिकारों और कर्तव्यों के विचार की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, कट्टरतावाद की मूलभूत विशेषताएं बताएं और उनका वर्णन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि कट्टरतावाद की मूलभूत विशेषताएं बताएं और उनका वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, शक्ति की अवधारणा के संदर्भ में उदारवादी और मार्क्सवादी विचारों की चर्चा कीजिए। शक्ति की अवधारणा के संदर्भ में उदारवादी और मार्क्सवादी विचारों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, यौन लिंग अंतः संबंध के बारे में आमूल नारीवादी दृष्टि का विश्लेषण कीजिए। यौन लिंग अंतः संबंध के बारे में आमूल नारीवादी दृष्टि का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, संघर्ष समाधान की विधि के रूप में सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिए। संघर्ष समाधान की विधि के रूप में सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, शक्ति की अवधारणा पर एक टिप्पणी लिखिए। शक्ति की अवधारणा पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, राष्ट्रवाद की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? व्याख्या करें। एंड लास्ट जो प्रश्न है, स्वतंत्रतावाद की विशेषताएं बताएं। स्वतंत्रतावाद की विशेषताएं बताइए। मैंने 15-16 प्रश्न दिया है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे प्रश्न परीक्षा में जरूर आएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसका सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।